फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और मेन इंसिडेंट कौन सा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई 1789 ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। उस दिन किंग ने ट्रूप भेजी थी सिटी के सामने और लोगों में अफवाह रूमर्स स्प्रेड हो गया था कि जो ट्रूप भेजी गई है किंग के द्वारा वो उन लोगों के ऊपर ओपन फायर कर देगा। इसी वजह से 7,000 मैन एंड वुमन एक टाउन हॉल में क्या हुए, गेदर हुए, साथ हुए 7,000 मैन एंड वुमन। और उन लोगों ने बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसको क्या कर दी, तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? बिकॉज ऑफ आर्म्स पाने के लिए। आर्म्स मीन्स हथियार को पाने के लिए। और बाद में उन लोगों ने पेरिस में आई हुई बेस्टाइल, जो उस टाइम की सबसे बड़ी जेल थी, उस जेल को क्या किया गया, तोड़ा गया। किसके लिए? एमिनेशन पाने के लिए। और बेस्टाइल का जो कमांडर था उसको भी क्या कर दिया, मार दिया। और जितने भी प्रिजोनर थे, प्रिजोनर मीन्स बंदी जो लोग थे, उन लोगों को रिलीज कर दिया। और बेस्टाइल को ही क्यों तोड़ा गया? बिकॉज ऑफ बेस्टाइल उस टाइम जो किंग है उसका पावर डिस्पोटिक करती थी, इसी वजह से बेस्टाइल को ही तोड़ा गया। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के टाइम में फ्रेंच में उस टाइम लुइस 16 नाम के जो किंग है वो रूल करते थे। जो कब बने थे किंग? 1774 में बने थे। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। वही जो किंग है उसने 20 ईयर की एज में मैरिज किया। और किसके साथ मैरिज किया? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ। और वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उसका नाम क्या था? मैरी एंटोनीटी। उसके साथ मैरिज किए। और उसके आगे के जो राजा थे उन लोगों ने जो ट्रेजर था, मीन्स खजाना था पूरे फ्रांस का, उसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। और वही जो ट्रेजर है वो एम्प्टी होने के बहुत सारे रीजन है। तो यहाँ पे मैं आपको 4 रीजन बताऊंगा कि क्यों ट्रेजर है वो एम्प्टी हो गया। तो फर्स्ट रीजन है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्सेलाइज। मीन्स जो मेरी एंटनी को दिया गया जो पैलेस है उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट लगती थी वो कैसी थी? बहुत ज्यादा थी। क्योंकि पैलेस में बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, तो उन लोगों को टेक केयर करने में बहुत सारे मनी चली जाती थी। दूसरा रीजन था उस टाइम जो फ्रेंच है, जो राजा है लुइस 16, उसने अमेरिका की हेल्प के लिए 13 अमेरिकन कॉलोनी को भेजा था। कहां पे? अमेरिका। किसके अगेंस्ट? इंडिपेंडेंट पाने के लिए, ब्रिटेन के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट पाने के लिए। क्यों? उस टाइम ब्रिटेन है और दोनों का क्या था? कॉमन दुश्मन था। इसी वजह से फ्रेंच ने अमेरिका को हेल्प की। दूसरा, ये अमेरिका को हेल्प करने में ही, उस ट्रूप को मेंटेन करने में ही 2 बिलियन लीवर जितना डेब्ट बढ़ गया था गवर्नमेंट के ऊपर। ये लीवर मीन्स क्या है? उस टाइम करेंसी में डिनोटेड किया जाता है। जैसे अभी हमारे इंडिया में कैसा रुपीस है ना, वैसे उस टाइम क्या डिनोटेड किया जाता था फ्रेंच में? लीवर। और 2 बिलियन लीवर से ज्यादा डेब्ट हो गया था, मीन्स इतना उधार हो गया था। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, चार्ज लगा। कितना चार्ज लगाते थे वो लोग? 10% इंटरेस्ट जितना चार्ज लगाते थे उस लोन के ऊपर। और दूसरा, पैसे तो थे नहीं, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस को, यूनिवर्सिटी को, कोर्ट को, आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो भी पैसे थोड़े बचे हुए थे वो उसमें दे देने पड़ते थे। और इसी वजह से पूरा जो ट्रेजर है वो कैसा हो गया? खत्म हो गया। और सोसाइटी ऑफ एस्टेट, फ्रेंच सोसाइटी को 3 एस्टेट में डिवाइड किया गया लेट 18th सेंचुरी में। तो फर्स्ट एस्टेट थी, उसमें क्लर्जी पीपल थे।
क्लर्जी किसको बोला जाता था कि जो चर्च में वर्क करते हैं वो लोग को क्लर्जी। दूसरा सेकंड एस्टेट है, उसमें नोबिलिटी पीपल, कि जो किंग के लिए वर्क करते हैं वैसे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना किंग के लिए, वैसे। तो ये सब क्या हुआ, दोनों जो क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों कैसे वर्क करते थे, किंग के लिए वर्क करते थे। और तीसरी एस्टेट थी थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में कैसे लोग थे, बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, आर्टिशियन, पिजन, स्मॉल पिजन, सर्वेंट, ये सब कैसे थे, थर्ड एस्टेट के पीपल थे। यहां पे कैसा रूल था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट एंजॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। उन लोगों का बर्थ क्लर्जी और नोबिलिटी में हुआ है, इसी वजह से उसको थोड़ी प्रिविलेज मिलती थी, लाइक टैक्स पे नहीं करने का। 60% जो लैंड थी वो कौन ओन करता था, नोबल, चर्च एंड अदर रिच मेंबर जो थे, उन लोगों के पास कितने परसेंट लैंड थी, 60% लैंड थी। सेकेंड और फर्स्ट एस्टेट के लोगों को टैक्स पे करना नहीं था, क्योंकि वो किसके फेवर में थे, किंग के फेवर में थे, इसी वजह से। बट जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उन लोगों को टैक्स भी पे करना था, और जो 90% पॉपुलेशन है पूरे फ्रेंच का, वो कौन था, थर्ड एस्टेट वाले लोगों का था। और उन लोगों के पास जो लैंड थी वो भी कैसे नंबर में थी, स्मॉल नंबर में थी, कल्टीवेशन करने के लिए। और 2 टाइप ऑफ टैक्स उन लोगों के पास से लिए जाते थे, जैसे कि टीथ और टेल्स। टीथ जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्चुअली उस टैक्स को पे किसको करना है, चर्च पीपल को पे करना है। वो भी कितना, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन हो उसमें से 1/10 पार्ट है किसको दे देना है, चर्च को दे देना है। मींस इस टैक्स को बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर है टेल्स। टेल्स मींस जो टैक्स डायरेक्टली पे करना है, किसको पे करना है, डायरेक्टली स्टेट को पे करना है। ओके, मींस 2 टाइप ऑफ टैक्स थर्ड एस्टेट को पे करने थे, टीथ और टेल्स। मींस पूरा जो बर्डन था फाइनेंशियल एक्टिविटी का वो किसके ऊपर आया, थर्ड एस्टेट के ऊपर आया। सब्स्टिट्यूशन क्राइसिस। क्राइसिस का मीनिंग होता है कमी, किसी भी चीज की शॉर्टेज होना, मीन्स उसको क्या बोला जाता है, क्राइसिस बोला जाता है। तो फ्रेंच में कैसे क्राइसिस आई, जो पॉपुलेशन था वो पॉपुलेशन बढ़ गया। 1715 में पॉपुलेशन था 23 मिलियन, जो बढ़ के 1789 में कितना हो गया, 28 मिलियन। अब ये जो 5 मिलियन पीपल जो बढ़े हैं उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ेगी। तो रैपिड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी। जितनी डिमांड बढ़ी उतना प्रोडक्शन ग्रेन का हुआ नहीं, और इसी वजह से जो ब्रेड की प्राइस है वो फटाफट बढ़ गई रैपिडली। ओके, तो वो बढ़ने की वजह से जो पुअर और रिच पीपल है उसके बीच में जो गैप है वो कैसा हो गया, बढ़ गया। और दूसरा क्या हुआ, एक ऐसी चीज हुई कि जिसकी वजह से क्राइसिस ज्यादा बढ़ी। क्या हुआ कि ड्रॉट आया और हेल, कि जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट होना चाहिए वो कैसा हो गया, कम हो गया। तो ये सब रीजन की वजह से क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन क्राइसिस हुआ। ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवीज सेक एन एंड टू द प्रिविलेज। मीन्स जो सोसाइटी है तो सोसाइटी में सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए और इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो वही मिले, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आइडियाज अपने फॉरवर्ड किए, जैसे कि जॉन लॉक और जैक्स रूसोसिस। और उसमें से जो जॉन लॉक है उसने एक बुक लिखी है, 2 ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने इस बुक में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। मोनार्क के पास जो ज्यादा राइट है उसको क्या करो, एबोलाइज करो, मीन्स उसको रिमूव करो।
तो वैसी बुक किसने लिखी? जॉन लॉक ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? जैन जैकी रूसो के द्वारा। वैसे ही द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई। उस बुक में जनरली पावर है गवर्नमेंट का, उसको डिवाइड के बारे में लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट के पास पावर है उसको 3 पार्ट कर दो, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यही सब जो आइडियाज है ये बुक के थ्रू सलून में, कॉफी हाउस में क्या होने लगे? डिस्कस होने लगे, और इसी वजह से वहां पे रिवॉल्यूशन का एक चांस बना।